अगर आपके पास में कैपिटल कम है, 10-20 हज़ार रुपए ही है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूँ। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो फिर आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला रूल है, आपको टेलीग्राम कॉल टिप्स इनसे हमेशा आपको बच के रहना है, क्योंकि कभी भी किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कभी नहीं चलाई जा सकती। हमेशा बंदूक आपको खुद ही चलानी पड़ेगी। इनके चक्रों में आपको कभी नहीं पड़ना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। दूसरा रूल, आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना है। मान लीजिए आपकी कैपिटल 20,000 रुपए है, तो आपको कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। तो 20,000 का 2% हो गया 400 या 600, इससे ज्यादा रिस्क आपको कभी नहीं लेना है। उसके बाद में आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 होना चाहिए। मतलब 400-600 का रिस्क है तो हमेशा आप 800 से 1000-1200 का प्रॉफिट है वो कैच करेंगे, तब जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो सही होगा। और अगर आपका 50-60% विन रेट भी है तो भी आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग है वो कर पाएंगे। भले ही आपके पास में कैपिटल कम है, आप सिंपल सप्लाई डिमांड के साथ में ऑप्शन है जो ऑप्शन सेल, या फिर आप फ्यूचर बाय सेल भी कर सकते हैं। आज मैं दिखाता हूँ आपको, एक मेरा ट्रेड एनालिसिस चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। यहाँ पे लगभग है वो 2-2.5 हज़ार रुपए के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है। डॉलर में देखेंगे $29 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ऑप्शन में प्रीमियम डीके को कैच कर रहा हूँ। ट्रेड का लॉजिक आपको बताऊँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मेरे पास सप्लाई 1 है, सप्लाई 2 है, डिमांड 1 है और नीचे डिमांड 2 है। ये सप्लाई एंड डिमांड आए कहाँ से और मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, सप्लाई डिमांड को यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे इस टाइम फ्रेम को कन्वर्ट कर लो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही हमेशा हाई टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, अब आपको सप्लाई और डिमांड मार्क करने के लिए जहां पर अभी मार्केट चल रहा है उससे नीचे के सारे लेवल हो जाएंगे आपके पास में डिमांड, और ऊपर के सारे लेवल हो जाएंगे आपके पास में सप्लाई, जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग और स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है, बट जब भी सेलिंग आ रहा है मतलब ये जोन हो गया आपके पास में सप्लाई, बट सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करने लग गया तो वो सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपके पास में डिमांड जोन फर्स्ट। फिर यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, जब भी मार्केट दोबारा इस जोन पे आया बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, तो ये डिमांड जोन 2 आपके पास में हो गया। अब यहाँ पे सप्लाई जोन और देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपके पास में आया था कंटिन्यूस, तो ये सप्लाई जोन 1 हो गया। इससे पहले सप्लाई कहाँ से आया था मार्केट में, ये वाला जोन है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, मतलब सप्लाई 2 हो गया। मार्क कर देते हैं इनको आप सिंपली तरीके से। यहाँ पे जाओ, रेक्टेंगल पे जाओ, तो सबसे पहले अपन मार्क कर देते हैं, ये हो गया सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2 जहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आया था। अब मैं मार्क कर देता हूँ डिमांड जोन, जो डिमांड जोन एक ये है, तो मैं कर देता हूँ ग्रीन, और दूसरा डिमांड जोन है मेरे पास में यहाँ पर, तो यहाँ पे मार्क कर। अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जैसे ही इस डिमांड जोन के पास में आया, दोबारा मार्केट आया सीधा स्ट्रॉन्ग पर चला गया। मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो यहाँ पे इन दोनों सप्लाई डिमांड के बीच में चल रहा है। मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वहाँ पे अपन प्रीमियम डीके को है वो कैच करें। अगर मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट अप या डाउन साइड मूव करता है तो वहाँ पर अपन डेल्टा को मैनेज करके अपनी पोजीशन को मैनेज करें। और ये ट्रेड है वो मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे भी शेयर किया था। अगर आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है सीखने के लिए तो प्रोफाइल में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिल कर देना। थैंक यू।